महाराष्ट्र में ईवीएम की जगह बैलेट से होंगे चुनाव, फिर होगा मतदान। विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ बोला हल्ला, ईवीएम से बीजेपी को हराना मुश्किल। ईवीएम को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है विपक्ष। महाराष्ट्र की बेईमानी छिपाने के लिए झारखंड में हार गई बीजेपी। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की जीत ज्यादा जरूरी थी और महाराष्ट्र जीतने के लिए उसने झारखंड की सत्ता इंडिया गठबंधन के हाथों में सौंप दी। ये भी कह सकते हैं कि झारखंड में ईवीएम में कोई खेल नहीं किया, चुनाव ईमानदारी से होने दिया और परिणाम सबके सामने है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ बन रही है, लेकिन इसके उलट महाराष्ट्र में खेल किया गया है। यानी जैसे नतीजे झारखंड में जेएमएम के पक्ष में आए हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, बिल्कुल वैसे नतीजे महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। और इसी को देखकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में खेल किया गया है, जबकि झारखंड को छोड़ दिया गया है। तो अगर खेल नहीं होता तो शायद झारखंड जैसे नतीजे महाराष्ट्र में भी आते। तो और इसीलिए बीजेपी के गठबंधन महायुति ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल कर लिया है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने ईवीएम पर हल्ला बोल दिया है, साफ कह दिया है कि ईवीएम के रहते बीजेपी जहां चाहेगी वहां जीतेगी। ईवीएम की बेईमानी को छिपाने के लिए कुछ राज्यों में चुनाव ईमानदारी से कराएगी। जहां बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करेगी, वहीं वो हार जाएगी, जैसा इस बार झारखंड में हुआ। हरियाणा में तो कांग्रेस ने ईवीएम में हुई धांधली के सबूत तक चुनाव आयोग को सौंपे थे, लेकिन आयोग ने कांग्रेस के सबूतों पर ध्यान नहीं दिया और सभी शिकायतों को खारिज कर दिया। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि शिकायत कहां की जाए। निशाने पर एक बार फिर से ईवीएम है, जिसके खिलाफ इंडिया ने मोर्चा खोल दिया है और आज हम ईवीएम के खिलाफ विपक्ष के इसी हल्ला बोल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके जीत हासिल की गई है। दिग्विजय सिंह लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो इसे लेकर प्रदर्शन तक कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 132 जीत गए, जिसका स्ट्राइक रेट 89% रहा। वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के बिना भी सरकार बना लेंगे, आज ऐसी स्थिति में है बीजेपी ने महाराष्ट्र में ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथों पर मैनिपुलेट करके जीत हासिल की। बीजेपी के लिए झारखंड से ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र था, इसलिए बीजेपी झारखंड हार गई और महाराष्ट्र उसने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। ईवीएम को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी उसी तरह सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र यानी बैलेट पेपर से करा लीजिए। हमें दिखाएं कि परिणाम समान है, हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हुई उसमें हर जगह 140-145 सीट एमबीए लीड पर है। फिर अचानक 1 घंटे में हम इतने नीचे कैसे आ सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? इससे पहले संजय राउत ने परिणाम को मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। राउत ने कहा था कि उन्हें ये नतीजे मंजूर नहीं है और महाराष्ट्र की जनता को भी ये नतीजे मंजूर नहीं होंगे। बीजेपी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, उन्होंने हमारी कुछ सीटें चुराई हैं। ये जनता का फैसला नहीं हो सकता। यहां तक कि जनता भी इन नतीजों से सहमत नहीं है। नतीजे सामने आने के बाद हम और बात करेंगे। हर चुनावी सीट पर पैसे गिनने वाली मशीनें लगाई गई थी। क्या ये संभव है कि शिंदे को 60 सीटें मिलें, अजीत पवार को 40 सीटें मिलें और भाजपा को 130 सीटें मिलें? इस राज्य के लोग बेईमान नहीं हैं। हमें महाराष्ट्र के लोगों पर भरोसा है। दरअसल ईवीएम का मुद्दा लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के समय भी विपक्ष की तरफ से ये जोर शोर से उठाया जा रहा था। चुनावों में जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर यूपी की सभी 80 सीटें सपा को मिल जाती हैं और ये सीटें ईवीएम से ही मिलती हैं, उसके बाद आप हमसे सवाल करेंगे कि ईवीएम पर भरोसा है, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से कराएं। हमें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इससे बीजेपी जहां चाहे वहां चुनाव जीत सकती है। अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क भी कह चुके हैं कि भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है और अगर एक विधानसभा क्षेत्र के टारगेटिंग कुछ बूथों पर ही ईवीएम के साथ खेल कर दिया गया तो पूरा का पूरा चुनाव ही पलट जाएगा।
विपक्ष का आरोप है कि हर चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये सब किया जाता है और यही कारण है कि कुछ विधानसभा सीटों पर ईवीएम ऐसी भी आती है जो 99% चार्ज होती है। चुनाव आयोग इस मामले में कुछ भी तर्क देता रहे, लेकिन एक बात साफ है कि जो ईवीएम 99% चार्ज होती है उस पर एनडीए उम्मीदवार को ही बढ़त मिलती है। कम चार्ज हुई तो बीजेपी की जीत की उम्मीद भी कम हो जाती है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को ही ले लें। अजीत पवार 3 साल पहले तक ईवीएम का विरोध कर रहे थे। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ईवीएम की तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग दिखाई देता है और चुनाव आयोग के हाथ में ईवीएम है और ईवीएम से बीजेपी जहां चाहे चुनाव जीत सकती है। विपक्ष के इन दावों ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे महाराष्ट्र की हार के बाद विपक्ष शांत नहीं बैठा है, बल्कि ईवीएम हैकिंग को लेकर पूरी तैयारी में जुट गया है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से बात करूंगी, हमें इस सब के लिए कुछ सबूत चाहिए, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इसे करेंगे। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वहां भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हैकिंग पर चर्चा करने के लिए कुछ दिनों में दिल्ली आएंगे। डीके शिव कुमार ने कहा, जी परमेश्वर ने भी उस ईवीएम हैक पर टिप्पणी की है, शिवसेना यूबीटी नेताओं ने भी टिप्पणी की है। ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है, दुनिया भी इस पर नजर रख रही है, आइए हम सब मिलकर इसकी जांच पड़ताल करें। दरअसल डीके शिव कुमार कर्नाटक के गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर के उस बयान को लेकर बोल रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चुनिंदा रूप से हैक किए जाने की जानकारी मिलने पर हैरान है। महाराष्ट्र चुनावों के लिए कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक परमेश्वर ने कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी नेताओं ने ईवीएम मुद्दों पर चर्चा की और वो भारत के चुनाव आयोग से अपील करने जा रहे हैं। वैसे अगर कांग्रेस चुनाव आयोग से अपील करने जाती भी है तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की थी, उसका कोई फायदा नहीं मिला था। इस बार भी अगर कांग्रेस अपील करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस को ईवीएम के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।